नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर ये सीरीज होने वाली है मैथ्स की। और यहाँ पर हम जो है आपके सामने बेसिक टू हाई लेवल पूरा कवर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका पहला होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है वो सिंपल है। इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है कि T1 अपॉन में T2 यानी कि समय और बराबर होता है N1 माइनस में 1 ये हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा N2 माइनस में 1। N1 और N2 क्या है यहाँ पर? ये हैं कितने गुना, जो गुना दिया गया है कि कितने गुना हो जाती है। तो ये यहाँ पर N1 और N2 होते हैं और T1 और T2 ये आपका समय होता है। तो यहाँ पर जो समय दिया गया है वो दिया गया है 10 वर्ष, यानी कि T1 हो गया 10 वर्ष बटे T2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है यानी कि निकालना है, बराबर N1 यानी कि 2 गुनी हो जाती है तो 2 माइनस में 1 और बटे में दी गई है कि कितने वर्षों में यानी कि T2 समय में ये कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुनी। तो बटे में जो है N2 हो गया आपका 3 माइनस में 1। इसको हल कर लीजिएगा तो 10 बराबर हो जाएगा आपका 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन में T2 और 1 के अपॉन में यहाँ पर 3 से -1 कर देंगे तो बचेगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T2 बराबर आपका निकल आएगा 10 दूनी 20 वर्ष। तो 20 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि यदि P का P% 36 है तो P बराबर होगा। तो यहाँ पर आपके सामने दिया है कि यदि P का P% तो P का P% अगर हम निकालेंगे तो P इंटू P और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, ये बराबर है आपका 36 के। तो P का P% अगर 36 के बराबर है तो P का मान हमें निकालना है। तो P का कर देंगे गुणा तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, इधर भाग में है इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 36 इंटू में 100। अब यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे तो P स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 2 और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो घात से घात आपकी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी तो P बराबर आपका आ जाएगा 6 गुणा 10 यानी कि 60। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b बराबर दिया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ab है तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ab के बस मान रखने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है कि a और स्टार दिया गया है, b बराबर आपका दिया गया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में ab। a की जगह आपको 9 रखना है स्टार और b की जगह रखना है 10। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू में 10। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 यानी कि 81 प्लस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 और माइनस में 90। तो ये आ जाएगा आपका 81 और 100 से 90 जाएंगे तो बचेगा आपका 10। तो 81 में 10 आप ऐड कर दें तो 91 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया है तो इसको पाई आलेख में संगत कोण क्या होगा। तो यहाँ पर इसको आपको डिग्री में बदलना है। तो जो आपका एक पूरा कोण होता है ये होता है 360 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 240 अंक जो हैं ये आपके 360 डिग्री के बराबर हैं। सभी को ये कन्फर्म हो गया। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 6 आपका 24 और 4 9 36। और फिर से इसको हम काट देते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो 2 बराबर आपका 3 हो गया। इस 2 को हमें बनाना है 52 क्योंकि 52 अंक हमने अर्जित किए हैं।
तो 2 में हम अगर कितने का गुणा करें तो 26 का अगर हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 52। तो हमारे जो हैं 52 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हमें 26 का गुणा करना होगा। तो 26 का जब 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 78 डिग्री। तो यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। सीधा इसको 360 डिग्री के बराबर करना था और इसको हल कर लेना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि 2 3 5 2 यानी कि 2352 बराबर दिया गया है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू में 7। तो इसको कैसे हल करना है? तो इसको हम सीधा गुणनखंड इसके हमें करने होंगे, क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखा है 2352। इसको अगर हम गुणनखंड इसके हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और फिर आपका 3 दिया है तो 16 तियाँ 48 और इंटू में 48 के बाद 7 और इंटू में 7। अगर हम इसको यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2352 के बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर कितनी हो गई टोटल 4 इंटू में 3 की पावर एक ही बार आया है 3 तो 3 की पावर 1 और 7 जो है 2 बार आया है तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका हम इससे कंपेरिजन कर लेते हैं 2 की पावर x और 3 की पावर y इंटू 7 से। तो x की जगह यहाँ पर क्या निकल के आया है? तो x की जगह आया है निकल के 4, y की जगह क्या निकल के आया है 1 और यहाँ पर जो है 7 की पावर 2 है तो z की जगह आपका आ गया है 2। अब यहाँ पर तीनों को ऐड करना है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का हमें मान बताना था। तो 4 प्लस में 1 5 और 2 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। m1d1/w1 वाला इसमें फार्मूला लग जाएगा, यानी कि कितने व्यक्ति हैं तो m1 हो जाएगा, d1 कितने दिनों में और बटे में कितना कार हो रहा है यानी कि कितने किलोग्राम ये चावल खा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका w1 और बराबर में हो जाएगा m2 d2 में w2। इसमें हल कर लीजिएगा। m1 का मान है 40 व्यक्ति, कितने दिनों में ये खा रहे हैं तो 30 दिनों में, 30 लिख दीजिएगा। अपॉन में w1 हो जाएगा 200 और बराबर आपका दिया गया है m1 यहाँ पर दिया गया है 30 व्यक्ति कितने दिनों में खाने चाहिए तो ये आपका d2 आपका निकालना है और कितने किलोग्राम यहाँ पर खाएंगे 500 किलोग्राम। इसको हल कर लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 2 से यहाँ पर हम भाग देंगे तो 2 से जाएगा ये 20 बार और 30 से 30 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो d2 बराबर हो जाएगा 20 इंटू में 5 क्रॉस गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100। तो 100 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः दी गई हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने हमने एक समचतुर्भुज बनाया हुआ है और ये जो है ए बी और सी और डी, ए बी सी डी ये आपका एक समचतुर्भुज है और यहाँ पर एक बिंदु है आपका ओ। समचतुर्भुज की जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अगर ये जो है इसके विकर्ण क्या होते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री का कोण बनता है उनके बीच। तो ये आपका समकोण यहाँ पर बन गया और ये जो है समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये जो भुजा है AC ये 16 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8 और एक जो विकर्ण है BD ये पूरा है 12 सेंटीमीटर का तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक आपका ट्रायंगल बन गया BOC, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना है यानी कि BC हमें निकालना है तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब वर्ग। तो लंब है आपका 8 तो 8 का वर्ग प्लस में आधार दिया है 6 तो 6 का वर्ग। ठीक है, अब BC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और 6 का हो जाएगा 36। इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 64 और 36 ये हो गए आपके 100।
तो BC का स्क्वायर बराबर 100 और 100 का आपका वर्गमूल आ जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा आपका 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 1 सही 1/2 प्लस में 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और लास्ट में फिर से हम इसको लिख लेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/2 सब में कॉमन है, तो इसको हम पहले अलग लिख लेंगे। तो 1/2 यहाँ पर 4 बार आया है, तो 4 बार इसको हम अलग यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या बचता है यहाँ पर, पहले बचता है 1, तो 1 फिर 11 बचा यहाँ पर, फिर 111 और फिर लास्ट में ये भी हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए 1/2 4 बार आया है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 और प्लस अगर हम इनको जोड़ेंगे 1 + 11 प्लस इन सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1234। तो 1234 ये हो जाएगा टोटल। अब 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 2 प्लस 1234, तो ये टोटल हो गया आपका 1236। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1236 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक कौन है। तो अभाज्य संख्या जो छोटी होती है वो होती है 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसको जो है घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बराबर एक फार्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, तो इंटू में 180 डिग्री। तो इसका यहाँ पर आपको दिया गया है, कोणों का योग दिया गया है 2160 डिग्री, तो इसको हम बराबर कर देंगे। तो n-2 इंटू 180 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 2160 डिग्री के। अब n-2 बराबर हो जाएगा 2160 डिग्री और बटे में 180 डिग्री। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18 बचा 3, तो 36 हो गया, तो 18 दूनी 36। तो ये आ गया n-2 बराबर में 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस में 2, तो n बराबर आ गया 14। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे जो है आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।